पे छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। आखिर किस तरीके की प्लानिंग के साथ जो बीटेक इंजीनियरिंग के साथ और ये आगे चल के यूपीएससी क्लियर करा और 136 रैंक ऑल ओवर इंडिया आई। इसके पीछे तमाम सारी कहानियां हैं और कहानियां कैसी हैं वो बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है अंशिका मैम। सबसे पहले मैम तो बहुत बहुत बधाई प्रयाग का नाम आगे ले जाने के लिए। और अभी तक क्या क्या चीजें रही इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और हमने ये करा कि हमने लोगों से क्वेश्चन मांगे कि जो यहाँ तैयारी करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। तो उसकी मैं पूरी एक लिस्ट लेके आया हूँ, जो सवालों की लिस्ट है मेरे हाथ में है। तो मैम सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ कहें, तब तक फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं लेकर। ओके सो अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो लोगों को लगता है कि ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है एंड क्लियरली सो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत टाइम लगता है इसको क्लियर करने में। बट आई थिंक अगर क्लियर करना और आपने डिसाइड कर ही लिया है कि करना है तो वो डाउट एलिमिनेट करना सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कि सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ टू क्लियर दिस एग्जाम। मैम पहला सवाल जो हमारे पास आया, करंट अफेयर्स को लेके लोगों में बहुत सारे डाउट हैं कि बहुत सारा मटेरियल है जो मार्केट पे रहता है, कई सारी बुकलेट भी उसकी आती है, तो कैसे चूज करें कि क्या पढ़ना है और कैसे उसको प्लानिंग में ऐड ऑन करें। करंट का मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक मटेरियल से स्टिक करें, क्योंकि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बट कंफ्यूजन वही क्रिएट करता है कि बहुत रिसोर्सेज है और आप बार बार एक रिसोर्स से दूसरे पे जाएंगे तो वो प्रिपरेशन में ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। तो मैंने तो एक कोचिंग का उठा लिया, विजन का, और उसी को पढ़ती थी, उसका मंथली उसके टेस्ट करती थी और वो बहुत अच्छा मटेरियल भी है। और बाकी मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर फॉलो करती थी और डेली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन इनसाइट्स के फॉलो करती थी। ये किया मैंने। अच्छा मैम, और ये जब तैयारी करते हैं तो कई बार सेल्फ डाउट आता है, फिर लगता है यार मुझसे नहीं हो रहा है, यार कितना टफ है, ये सब कैसे कैसे हैंडल होता है मैम ये। आई थिंक फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे केस में तो क्या था, मेरे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को भरोसा था कि नहीं तुम्हारा होगा, तुम करती रहो। तो आई थिंक वो बहुत क्रूशियल था मेरे लिए। अदर देन दैट टॉपर्स टॉक और लोगों की जर्नीज, ब्लॉग्स, अपने बहुत सारे टॉपर्स ने अपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं कि नहीं ये फेज बहुत बुरा था, एक बार फेल हुआ दोबारा फेल हुआ। तो आई थिंक वो सब पढ़ के मोटिवेशन आता था कि नहीं इन्होंने किया, इतने एडवर्सिटीज के बाद तो मैं भी कर सकती हूँ। तो टॉपर्स टॉक, कोई एक स्टोरी जो सबसे ज्यादा आपको हिट करी हो उस पे। जी एक टॉपर थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद उनका नाम पूजा रनावत था। उनका 5 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट